नीट की जो परीक्षा हुई है, ये बात निकल के आ रही कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, पता नहीं वो कौन सा नशा करके बैठे हुए हैं कि उनको ये लग ही नहीं रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं। नीट पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित की जाए और जितने अधिकारी इसमें दोषी हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। देश भर में प्रदर्शन का दौर चल रहा है। सड़कों पर छात्रों का गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। डायरेक्टर मुर्दाबाद, 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 डायरेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परीक्षा को रद्द करके उसे फिर से कराए जाने की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब छात्रों की ऐसे मामलों में साल भर की मेहनत बेकार होती है, माँ बाप बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके अपनी गाढ़ी कमाई बच्चों पर लगाकर उनको तैयारी कराते हैं, तो अब इसका जिम्मेदार कौन? बच्चों के सपने होते हैं, माँ बाप के सपने होते हैं, सारे सपने एक पल में तोड़ने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े वादे करते हैं, विपक्षियों को कोसते हैं पानी पी पी के। मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी कहते हैं, पर अब पेपर लीक के मुद्दे पर टस से मस नहीं कर रहे हैं। आखिर ये पेपर लीक का मामला कोई पहला मामला नहीं है। बीजेपी सरकार में अनगिनत पेपर लीक हो चुके हैं। 2014 से अब तक लिस्ट बड़ी लंबी है, फिर भी नरेंद्र मोदी ने एक बार भी इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ी। राहुल गांधी कहते हैं, हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। सो द ऑपोजिशन इज सिंपली नॉट गोइंग टू अलाउ एनी ऑफ दिस आई वॉश दैट इज टेकिंग प्लेस। वी विल मेक श्योर दैट वी पुट सो मच प्रेशर ऑन देम दैट दिस इशू इज रिजॉल्व्ड। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा।